पुस्तक का नाम मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 4। मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। संसार में चिरकाल से दो प्रचंड धाराओं का संघर्ष होता चला आया है। इसमें से एक की मान्यता है कि अपेक्षित साधनों की बहुलता से ही प्रसन्नता और प्रगति संभव है। इसके विपरीत दूसरी विचारधारा यह है कि मनस्थिति ही परिस्थितियों की जन्मदात्री है। उसके आधार पर ही साधनों का आवश्यक उपार्जन और सत्प्रयोजनों के लिए सदुपयोग बन पड़ता है। वह न हो तो इच्छित वस्तु पर्याप्त मात्रा में रहने पर भी अभाव और असंतोष पनपता दिख पड़ता है। एक विचारधारा कहती है कि यदि मन को साध संभाल लिया जाए तो निर्वाह के आवश्यक साधनों में कभी कमी नहीं पड़ सकती। कदाचित पड़े भी तो उस अभाव के साथ संयम, सहानुभूति, संतोष जैसे सद्गुणों का समावेश कर लेने पर जो है उतने में ही भली प्रकार काम चल सकता है। कोई अभाव नहीं अखरता। दूसरी का कहना है कि जितने अधिक साधन उतना अधिक सुख। समर्थता और संपन्नता होने पर दूसरे दुर्बलों के उपार्जन अधिकार को भी हड़प कर मन चाहा मौज मजा किया जा सकता है। दोनों के अपने अपने तर्क, आधार और प्रतिपादन हैं। प्रयोग भी दोनों का ही चिरकाल से होता चला आया है, पर अधिकांश लोग अपनी अपनी पृथक मान्यताएं बनाए हुए चले आ रहे हैं। ऐसा सुयोग नहीं आया कि सभी लोग कोई सर्वसम्मत मान्यता अपना सके। अपने अपने पक्ष के प्रति हठपूर्वक रवैया अपनाने के कारण उनके बीच विग्रह भी खड़े होते रहे हैं। इसी को देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। पदार्थ ही सब कुछ है, यह मान्यता दैत्य पक्ष की है। वह भावनाओं की भ्रांति और प्रत्यक्ष को प्रामाणिक मानता है। देव पक्ष भावनाओं को प्रधान और पदार्थ को गौण मानता है। दर्शन की पृष्ठभूमि पर इसी को भौतिकता और आध्यात्मिकता का नाम दिया जाता है। हठवाद ने दोनों ही पक्षों को अपनी ही बात पर अड़े रहने के लिए भड़काया है। इस द्वंद्व के चलते देवता तो किसी प्रकार संतुष्ट भी हो सके और परस्पर एक सीमा तक तालमेल भी बिठा सके, पर दैत्य सर्वदा विग्रह में ही उलझते रह गए। वे न केवल देव पक्ष से जूझते रहे वरन आपाधापी छीना झपटी में उन्हें अपने स्तर के लोगों से भी आए दिन निपटना पड़ा। अनीति के आधार पर हस्तगत हुई उपलब्धियां अपनी बिरादरी वालों को भी चैन से नहीं बैठने देती। उनके बीच लूट में अधिक हिस्सा पाने की प्रवृत्ति निरंतर विग्रह भड़काती रहती है। अच्छा होता कहीं ऐसी समझ उपज सकती होती कि आवश्यकता के अनुरूप साधन इस सुविस्तृत प्रकृति कलेवर में पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। तब उन्हें मिल बांट कर काम चलाने की समझदारी क्यों न अपनाई जाए, पर दुर्बुद्धि न जाने क्यों तथाकथित समझदारों के सिर ताबड़तोब आक्रमण करती है। फलतः अभावग्रस्त समझे जाने वालों की तुलना में समर्थ सशक्त ही अधिक घाटे में रहते हैं। इतना ही नहीं, जब वे उन्मादी हाथियों की तरह लड़ते हैं तो अपने पक्ष की सुविस्तृत हरियाली को रौंद दबोच कर तोड़ मरोड़ कर रख देती हैं। स्थिति ऐसी बना देते हैं जिसमें वे स्वयं अपयश के भागी बनते हैं। आत्मा प्रताड़ना की आग में जलते हैं और साथ ही वातावरण को विपन्न बनाकर रख देते हैं। न चैन से बैठते हैं और न दूसरों को बैठने देते हैं। मिल बांट कर खाने योग्य सुविधा साधन प्रकृति सदा से उत्पन्न करती रही है और भविष्य में भी उसकी यही रीति नीति बनी रहेगी। पर उस हविष को क्या किया जाए जो संसार भर का सब कुछ अपने ही छोटे से कटोरे में बटोर कर लेने के लिए बेहतर आकुल रहती हैं। अधिक और अधिक और अधिक की रट ही लगाए रहती हैं। यद्यपि यह चंद्रमा आकाश से उतरकर उसी के घरौंदे में खेलते रहने के लिए न कभी तैयार हुआ और न कभी भविष्य में ऐसा करने के लिए सहमत होते दिख पड़ता है। ऐसी दशा में अबोध बालक कभी स्वयं हैरान हो, कभी घर वालों पर खींचे और कभी आसमान तक लाते चलाकर चंद्रमा को धराशायी बनाने के लिए रौद्र रूप धारण करे तो क्या किया जाए। यह समझने समझाने की अतिरिक्त और किसी प्रकार बात बनती ही नहीं कि अपनी सोच बदल ली जाए तो अत्यधिक
व्यथित व्याकुल किए रहने वाली समस्या चुटकी बजाने की तरह मिनटों में हल हो सकती है। रंगीन चश्मा पहन लेने पर सारा संसार रंगीला दिख पड़े तो उस गड़बड़ी से एक ही प्रकार निपटा जा सकता है कि चश्मा उतार दिया जाए और जो वस्तु जैसी है उसे उसी रूप में देखकर संतोष कर लिया जाए। अपने निजी शरीर से लेकर संसार भर में बिखरे अनेकानेक प्राणियों और पदार्थों तक प्रकृति का सुविस्तृत वैभव बिखरा पड़ा है। इसमें अपना अधिकार मात्र उतने पर है जितने से कि निर्वाह क्रम चलता रहे। इसके अतिरिक्त और जो कुछ बचा रहता है वह इस सृष्टि के निवासी व अन्य जड़ चेतन घटकों के लिए है। सब अपनी अपनी भागीदारी बरते और इतने से ही संतुष्ट रहे तो अच्छे बच्चों की तरह सभी अपने अरमान लेकर हंसते हंसाते खेलते खिलाते रह सकते हैं। पर जब वे एक दूसरे का हक छीनने के लिए आक्रामक उद्दंडता अपनाते हैं तो पारस्परिक सद्भावना तो गंवाते ही हैं, साथ ही उस हुड़दंग के लिए अभिभावकों की चप्पतें भी खाते हैं। ऐसे बुरे बच्चे कम से कम हमें तो नहीं ही होना चाहिए, जिनके संबंध में सर्वत्र समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी जैसे व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। साथ ही उपलब्धियों के न्यायोचित वितरण, विभाजन एवं सदुपयोग की आशा की जाती है। सभ्यता अनुशासन के परिपालन में है, अपने को नीतिमत्ता से अनुबंधित किए रहे और दूसरों के साथ उदार व्यवहार बरते। यही है मानवीय गरिमा के साथ जुड़ा हुआ शालीन शिष्टाचार। इसके अंतर्गत यह लोकाचार भी आता है कि घर में बालकों, वृद्धों, असमर्थों की व्यवस्था पहले बनाई जाए, इसके उपरांत अपनी ललक की लिप्सा को आगे बढ़ने दिया जाए। जिन्हें अपना ही पेट सब कुछ दिखता है वे उदारता बरतना तो दूर, बुरे लोगों की तरह निष्ठुरता बरतने में भी नहीं चूकते। ऐसों को दूसरों का अधिकार हरण करते हुए लज्जा, संकोच, भय जैसा कुछ भी अनुभव नहीं होता। ऐसी जड़ता अपनाने पर तो किसी को मानवीय गरिमा के क्षेत्र में भी प्रवेश करने का अवसर कभी नहीं मिलता। इन दिनों दैत्य की तूती हर क्षेत्र में बोलती है। हर किसी को खाने की ही नहीं, कुरतने बर्बाद करने की भी सनक चढ़ी है। साधनों की आपाधापी में पौराणिक उपसुंद की तरह पारस्परिक मारकाट मची है। यदि गर्हित दृष्टिकोण बदला जा सकता होता और पिछड़ों को प्रमुखता देते हुए उनका हक उन्हें स्वेच्छापूर्वक लौटा दिया गया होता तो अपनी इसी दुनिया में कितनी प्रसन्नता और सुसंपन्नता बिखरी पड़ी होती। आत्मानुशासन रखा गया होता, संयम बरता जाता और अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी करके काम चला लिया जाता तो इसका प्रभाव सार्वजनिक होता। मनुष्य सत्प्रवृत्ति संवर्धन में अपनी बचत को, विभूतियों को नियोजित करने के निर्णय पर पहुंचता और ऐसे सृजन में जिसे सतयुगी या स्वर्गीय कहने में किसी को कोई आपत्ति न होती। परिवर्तन का आधार तो ढूंढे। स्वर्ग और नरक की दीवारें आपस में जुड़ी हुई हैं। घर वही है, पर एक दरवाजे से घुसने पर गंदगी से भरी पूरी नरक वाली कोठरी में पहुंचना पड़ता है, किंतु यदि दूसरे दरवाजे से होते हुए भीतर जाया जा सके तो स्वच्छता, सज्जा और सुगंधी से भरा पूरा वातावरण ही दिख पड़ेगा। हम अब झगड़ने, हड़पने, निगलने और समेटने भरने पर उतारू होते हैं तो हाथों हाथ अनीतिजन्य आत्म प्रताड़ना सहनी पड़ती है। बाहर की वत्सरना और प्रताड़ना को तो सहा भी जा सकता है, पर जब अंतरात्मा कचोटती है तब उसे सहन करना कठिन पड़ता है। पैर में लगी चोट और हाथ में लगी लाठी उतनी असह्य नहीं होती जितना कि एपेंडिसाइटिस या हृदयघात जन्य दर्द से आदमी बेहतर तिलमिला जाता है और प्राणों पर आ बीतती है। मानवीय गरिमा को खोकर मनुष्य से ऐसा कुछ बन ही नहीं पड़ता जिस पर वह संतोष या गर्व कर सके, प्रसन्नता व्यक्त कर सके और समुदाय के सन्मुख सिर ऊंचा उठाकर चल सके।
बाहर की वर्षा से छाता लगाकर भी बचा जा सकता है, पर जब भीतर से लानत बरसती है तो उससे कैसे बचा जाए। धरती पर नर कीटक, नर पशु और नर पिशाच भी भ्रमण करते रहते हैं। देखने में उनकी भी आकृति मनुष्य जैसी ही होती है। अंतर तो आदतों को स्वभाव बनकर जमी हुई प्रकृति को देखकर ही किया जा सकता है। हे स्तर में गिने जाने वाले पशु पक्षियों को कोई नीति मर्यादा मान्य ही नहीं होती। गिद्ध, कौवे और सियार कुछ भी पशुओं को न तो पत्नी और भगिनी पुत्री के बीच अंतर करना आता है और न बीच चौराहे पर यौनाचार करने में कुछ अनुपयुक्त लगता है। इन प्राणियों का कहीं मलमूत्र त्यागने में भी हिचक नहीं लगती। वे किसी का भी खेत खा सकते हैं। छोटे जल जंतुओं को बगुले बिना कोई दया भाव दिखाए निसंकोच भाव से निगलते रहते हैं। यह एक निराली दुनिया है और उसकी अपनी सीमाएं हैं। पर मनुष्य तो कुछ विशेष उपलब्धियां लेकर जन्मा है। उसकी गरिमा को सृष्टि में सर्वोच्च ठहराया गया है। ऐसी दशा में उसके कंधों पर कुछ विशेष जिम्मेदारियां भी आती हैं और कड़ी मर्यादाओं का परिपालन एवं वर्जनाओं का अनुशासन भी आवश्यक होता है। किसी के पास तलवार होने का तात्पर्य यह तो नहीं कि वह कहीं भी कत्लेआम कर डाले। अतिरिक्त बुद्धिमत्ता का तात्पर्य यह तो नहीं हो सकता कि इसके सहारे संसार की सुव्यवस्था को बर्बाद करके रख दे। अनीति बरतने के लिए उसे स्वेच्छाचार का लाइसेंस मिला हुआ नहीं है। इस स्तर की चतुरता अपना लेने का प्रतिफल यह तो नहीं होना चाहिए कि वह आत्मा और परमात्मा की आंखों में धूल झोंककर अहंकार से उन्मत्त होकर अपने क्रियाकलापों से वातावरण को उद्वेगों और अनाचारों से भर दे। दृष्टि पसार कर जिस और भी देखा जाए उसी और समस्याओं, उलझनों, विडंबनाओं, विपत्तियों, विग्रहों, विद्रोहों और संकटों के घटाटोप उमड़ते उभरते दिखाई देते हैं। जिस प्रकृति का पहपान करके जिसकी गोद में हम सब क्रीड़ा कल्लोल कर रहे थे, आश्चर्य है कि हम उसी की गर्दन घोट डालने के लिए उतारू हो गए। जहाँ से हम अन्न, जल और वनस्पति प्राप्त करके जीवन धारण किए रहा करते थे, वह संपदा जिसके साथ हमारा संबंध सहोदर भाई जैसा है, यदि उसे इसी प्रकार नष्ट करते चले गए तो अर्धांग पक्षाघात पीड़ित की तरह हमारा जीवन भी स्थिर न रह सकेगा। भूगर्भ का असीम उत्खनन उसे बांझ बनाकर छोड़ देगा। जलाशयों की संपदा को मारक तत्वों से भरते कारखाने पीने योग्य पानी छोड़ेंगे भी या नहीं। आकाश, वायुमंडल जिस प्रकार प्रदूषण से, विकिरण से, कोलाहल से निरंतर भरता चला जा रहा है, उससे पृथ्वी का रक्षा कवच फट रहा है और बढ़ा हुआ तापमान हिम क्षेत्रों को पिघलाकर समुद्र में ऐसी बाढ़ लाने का ताना बाना बुन रहा है जिससे जितना थल भाग अभी भी बचा है उसका अधिकांश भाग उस बाढ़ में समा जाएगा। बिच्छू के बारे में सुना जाता है कि उसके बच्चे माँ का पेट खा पीकर तब बाहर निकलते हैं। लगता है मनुष्य ने कहीं बिच्छू की रीति नीति तो नहीं अपना ली है जिससे वह उस प्रकृति का सर्वनाश करके रहे जो उसके जीवन धारणा करने का प्रमुख आधार है। खींची हुई प्रकृति क्या बदला ले सकती है? अणु उपकरणों के बदले क्या प्रकृति ही सर्वनाश महाप्रलय सामने लाकर खड़ी कर सकती है? यह सब सोचने की मानो किसी को फुर्सत ही नहीं है। मनुष्य का मनुष्य के प्रति व्यवहार निराशाजनक स्तर तक नीचे गिर गया है। उसने अपनी सत्ता और महत्ता को किस प्रकार फुलझड़ी की तरह जलाने का कौतुक अपना लिया है। उससे प्रतीत होता है कि इस सुहावनी धरती पर रहते हुए भी हम सब प्रेत पिशाचों की तरह एक दूसरे को काटने, गलाने, जलाने पर उतारू हैं। इसके प्रतिफल स्वरूप परस्पर सहयोग की बात बनना तो दूर, हम अविश्वास के ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जिससे अपनी छाया तक से डर लगता है। विश्वास और विश्वासघात दोनों परस्पर हमजोली बनकर चल रहे हैं। असंयम के अतिवाद ने शारीरिक स्वास्थ्य और
मानसिक दूरदर्शिता को मटियामेट करके रख दिया है। धन की इतनी बड़ी भूमिका बताई है कि उसे पाने के लिए कोई किसी के साथ कितनी ही बड़ी चढ़ी दुष्टता पर कर बैठे तो उसे कम ही समझना चाहिए। ऐसे अभ्यस्त अनाचार के बीच कोई शरीर, मस्तिष्क, परिवार, समाज स्वयं सुमन्नत कर रह सकेगा, इसकी आशा ही छोड़ देनी चाहिए। छूट भी गई है। समय को अत्यंत दुरूह समझा जा रहा है और मान्यता बनती जा रही है कि यह बढ़ते हुए कदम मानवीय महत्ता ही नहीं, सत्ता का भी समापन करके रहेंगे। क्या हम सब अगले ही दिनों सामूहिक आत्महत्या का यह विनाश आयोजित करके रहेंगे? स्थिति को कैसे बदला जाए, इसके संबंध में तरह तरह के उत्पादनों, उपकरणों, निर्धारणों की बात सोची जाती है। वैज्ञानिक, मनीषी, सत्ताधारी, शक्तिशाली अपने अपने ढंग से यह भी सोचते हैं कि प्रस्तुत अनर्थ को यदि सुसंरचना में बदला जा सके तो इसकी तैयारी के लिए बड़े साधन, बड़े बड़े आधार खड़े किए जाने चाहिए। ऐसी योजनाएं भी आए दिन सुनने को मिलती हैं और जताई बताई भी जाती हैं कि अधिक साधन संपन्न संसार विनिर्मित करने के लिए बड़े लोग कुछ बड़े कदम उठाने, बड़े विधान बनाने जा रहे हैं। इतने पर भी निराशा को हटाने में राय रत्ती भर भी सफलता मिलती दिख रही पड़ती, क्योंकि वस्तुतः मनस्थिति ही परिस्थितियों की जन्मदात्री है। यदि मानसिकता को आदर्शवादी उत्कृष्टता के साथ न जोड़ा जा सका तो स्थिति सुधरेगी, सुझलेगी नहीं, वरन विपत्तियां और भी नजदीक आती और भी रौद्र रूप धारण करती चली जाएगी। समस्याओं का समाधान भले ही आज हो या आज से 1000 वर्ष बाद, पर उसका समाधान मात्र एक ही उपाय से संभव होगा कि मनस्थिति में संव्याप्त अवांछनीयता को पूरी तरह बुहार फेंका जाए तो प्रस्तुत उल्टे प्रवाह को अपनी प्रचंड शक्ति के सहारे उलटकर सीधा कर सके।